मैच अगेंस्ट बांग्लादेश लुक कि वो जीत जाएंगे। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जी बिलाल खान ने पिकड अप 3 for 18 और क्वालिफायर में उन्होंने 18 विकेटें ली थी और 8 उसमें से पावर प्ले में थी। एंड देन वी ऑल्सो वेंट इनटू द स्टैट जब हमने देखा कि बांग्लादेश का मोस्ट प्रिकेरियस जो है वो रन रेट है 4.50 इन द पावर प्ले, लेकिन और जिस तरह की फील्डिंग आज ओमान ने भी की, खैर उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए और उसके बाद जो हमने फंबल्स बांग्लादेश की फील्डिंग में देखे, इट हैड टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हुई ओमान का वो जो एमेच्योर माइंडसेट जो मेरे पैनलिस्ट कहते हैं, जहाँ पे उनको राइज करना था अबव देयर सेल्स और आउट ऑफ स्किन खेलना था, वहाँ पे वो कैपिचुलेट किया। और शकीब उल हसन, शायद उन्होंने राशिद लतीफ़ जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हमारे पैनलिस्ट, या उनको फ़ोन किया होगा या उनकी बात सुनी होगी, क्योंकि पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 71.42 था। आज उन्होंने 148 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों पे 42 रन बना डाले, 6 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे बिफोर ही वाज रन आउट। और डायरेक्ट थ्रो जो है वो आकिब इलियास की जानिब से आई और आकिब इलियास नॉट ओनली अ कॉम्पिटेंट क्रिकेटर बट अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन फ्रॉम सियालकोट इन पाकिस्तान। और हमने मैच जब बढ़ते हुए देखा, जितेंद्र सिंह अगेन प्लेड क्वाइट ब्रिलियंटली, लेकिन 153 वाज अ फार क्राई जो उन्होंने चेज करना था टोटल। एंड देन डिसमेइंग आज जो पहला मैच था जो हमने देखा कि स्कॉटलैंड बैटिंग फर्स्ट 26 for 2 in 3.4 ओवर्स, और उसके बाद एक 92 रन की पार्टनरशिप हुई मैथ्यू क्रॉस जिन्होंने 45 रन बनाए 36 गेंदों पे और 2 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और फिर 70 रन की जो इनिंग्स खेली रिची बैरिंगटन ने एंड ऑन इन 49 बॉल्स, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्प्ले ऑफ रेजिलियंस था। एंड 92 रन की पार्टनरशिप के बाद आखिरी 2 ओवर्स में 6 विकेटें गिरी स्कॉटलैंड की। 8th टाइम इट हैज़ हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड ऑफ कोर्स पापुआ न्यू गिनी 5 for 35, 35 रन पे 5 और उनके पावर प्ले में 5 आउट हो गए। एंड देन 6 for 67, और उसके बाद नॉर्मन बनोआ जिन्होंने इनको क्वालिफाई एक्चुअली करवाया था निस सेंचुरी करके, आज भी वो ऑलमोस्ट मैच उनको जिताते नजर आए। उन्होंने 47 रन बनाए 37 गेंदों पे, बट अनफॉर्चुनेटली जॉश डेवी जो हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग एंड ही पिक्ड अप अ हॉल ऑफ 4 विकेट्स फॉर 18 रन इन 3.3 ओवर्स और 78% ऑन टारगेट आज उन्होंने बॉलिंग की। जो कि अगर आप PNG की जानिब से देखें पपुआ न्यू गिनी की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस नज़र आई। और चैड सॉपर उन्होंने 3 विकेटें ली, और उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वैगी मोरिया उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए 4 for 31। मेरे पैनल में मौजूद जी डायरेक्ट फ्रॉम सरे, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, one of the finest all-rounders that Pakistan unearthed in the 1990s and early 2000s, और फिर वो भी दुनिया की बेसबातियों का शिकार हुए जो हमारे यहाँ अक्सर होता है। अज़हर महमूद इज़ विद अस, और इन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि मेरे T20 स्टैट्स बताए जाएं, और 319 मैच जो इन्होंने खेले हैं उनमें 2 सेंचुरीज भी हैं, और इकॉनमी रेट ऑफ 7.7 और स्ट्राइक रेट उमर गुल से आपका बेहतर। 319 मैच नहीं, 319 लिस्ट नहीं, 319 मैचेस खेले हैं, गलती हो गई। T20 नहीं, लिस्ट है 319। क्या हो गया सर? 176 T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, आप लिस्ट ए की बात करें डॉक्टर। यार आपने वैसे ही कान मरोड़ना था, बट वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। और प्रोड्यूसर साहब ये कल से इनको शिफ्ट करें, उमर गुल को राशिद लतीफ़ के साथ बिठाएं, मुझे लग रहा है कंस्पिरेसी होने वाली है। और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जी राशिद लतीफ़, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हिम इन द स्टूडियोज, और पिछले 5-5.5 साल से ये इसी तरह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? गुड टू हैव यू राशिद भाई, ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल। आज तो शकीब से कोई आपको मैच हुए 3 आउट भी किए। ग्रेट प्लेयर की ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन लास्ट मैच में जरूरत थी यार। अब तो टीम को लास्ट मैच छोड़ दें, अब चले छोड़ दिया, अब छोड़ दें यार। आज 3 आउट भी किए हैं, 42 भी किए, लेकिन सीनियर्स ने परफॉर्मेंस की और आ गए, ये लोग ऊपर आ गए और क्वालिफाई कर गए। जो आप समझ रहे नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं कर गए, अभी भी बहुत। आज प्रेडिक्ट करते हैं सारे कि कौन सी टीमें 2 क्वालिफाई करेंगी। सुबह 4 बता चुका हूँ। कौन सी आपने फर्स्ट नंबर पे PNG? नहीं उमर गुल जी, वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स और एक्सपोनेंट ऑफ फास्ट बॉलिंग, चाहे वो रिवर्स स्विंग थी या कन्वेंशनल स्विंग थी, और जब जरूरत पड़ती थी नया गेंद करवाते थे इनसे, वरना फिर कहते थे यार डेथ पे आके गेंद कर लेना, इंजर्ड हो तो कोई बात नहीं, जरा 4 को और कर दें गुली। सो ऑब्वियसली कहना चाहिए कि रियल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एंड ऑफ कोर्स वन एंड ओनली हमारे पैनल में, एंड
one of the finest women players to represent Pakistan at all levels. और मेरे साथ मौजूद हैं जी सना मीर, वेलकम जी। थैंक यू। इधर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है, फिलोसॉफिकली वी विल टॉक बट ऑफ एयर। आपसे शुरू करें, इनसे शुरू करें, क्योंकि आज मेरा दिल टूटा हुआ है। पपुआ न्यू गिनी जीतने चला था ऑलमोस्ट। सना अभी तो हमें पहले इस मैच पे बात करनी पड़ेगी ना, फिर आपकी फेवरेट पीएनजी पे जाएंगे। आप तो अब पहले ही उनको ले आए। चलो राशिद भाई सना से स्टार्ट सना, करें। लेडीज फर्स्ट। अभी आपने बोला तो लेडीज फर्स्ट, ओके। सो अब तो अजहर से हमारे ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। अच्छा। जनाबा मैम, अब आप बताइए कि हाउ डू यू सी कि बांग्लादेश प्रोबेबली एट वन स्टेज दे वर रॉन्ग स्टेप्ड एंड आउट ऑफ प्लेस, जिस किस्म की उनकी फील्डिंग थी, जिस किस्म के कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन प्रोबेबली ओमान एक्सपोज हुई है, उनका वही लैक ऑफ एक्सपोजर। आज वही डिफरेंस नज़र आया स्कॉटलैंड की टीम और ओमान की टीम में, जो हम बात कर रहे थे कि स्कॉटलैंड की टीम बहुत ही काम नज़र आई फील्डिंग में, कैचेस बहुत अच्छी तरह से लिए। और वही हम बात कर रहे हैं, काउंटी क्रिकेट में प्लेयर्स अंडर प्रेशर आते रहते हैं और इस सिचुएशन को देखते हैं। ओमान इस सिचुएशन में बहुत कम आती है कि बांग्लादेश जैसी टीम को वो हरा सके, तो वहाँ पे उनकी नर्व्स को हमने देखा कि उस तरह से वो नर्व्स हैंडल नहीं कर पाए, अंडर प्रेशर रखा, जो कि क्रेडिट उनको बहुत जाता है। इतना ईजी मैच नहीं था बांग्लादेश के लिए। तकरीबन अगर 40 ओवर का टोटल मैच था तो 30-35 ओवर्स अंडर प्रेशर रहे हैं बांग्लादेश की टीम, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है ओमान के लिए, जो कि अपना ये T20 टूर्नामेंट में अभी भी नए हैं और इतना प्रेशर वो डाल सके। पर हम कह रहे थे बांग्लादेश विल कम बैक एंड दे हैव कम बैक थैंक्स टू शाकिब हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने 4 आउट किए। तो सीनियर्स प्लेड रोल, और ये इस टूर्नामेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी था, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। राशिद भाई जी सर, आपने जब देखा कि मुस्तफिजुर रहमान जब ये बांग्लादेश ने बॉलिंग शुरू की और उन्होंने आउट किया इसको आकिब अलियास को, गेंद अंदर आया, शेप हुआ, LPW हुआ, उसके बाद उसी ओवर में 5 वाइड किए, लेकिन गेंद कैस्केड हो रहा था। दिस मींस कि वेटनेस थी जिसका एडवांटेज ओमान को मिलना चाहिए। इसका जवाब ना अदर सही देंगे, या गुल फास्ट बॉलर है, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं दे देता। अच्छा, लेकिन ये दोनों नहीं सर, आप सीनियर हैं, हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, आप दे दें। थोड़ा जोर ज़्यादा लगाया मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले मैच में भी अगर देखें इनके जो बाउंसर थे वो ऑफ, मतलब कि इस तरफ जा रहे थे, मिस डायरेक्टेड, और इतनी अच्छी बॉलिंग समझ रहे हैं कि आपने ही की, लेकिन 4 विकेट लिए इन्होंने। स्ट्राइक बॉलर हैं और इनको जिम्मेदारी दी होगी कि आपको आउट करने हैं, इसीलिए नहीं रन ज़्यादा कंसीड किए हैं। कभी कभार जो स्ट्राइक बॉलर है रन ज़्यादा देता है, लेकिन वो विकेट्स ले लेता है, और आज वो कामयाब हुए, 4 विकेट्स ले लिए उन्होंने। लेकिन गेम को जो चेंज किया, जो मैं समझता हूँ मेहदी हसन जो बॉलिंग की है ना, राउंड द स्टंप्स आगे लेफ्ट हैंड को जो बॉलिंग की है, मोस्टली ऑफ स्पिनर थोड़े देते हैं, जान नहीं होती है हाथ में, थोड़ी सी ना वो फ्लाइट देते हैं, वो इनके शोल्डर में ज़्यादा जान लगती है। आउटर शोल्डर जैसे हम लोग बात करते हैं पहले ऑफ स्पिनर यूज़ करता है, ये इनर शोल्डर से भी बॉल किए, जो कि तेज़ी से ड्रिफ्ट किए बॉल करते हैं, ये अंदर से। तो ये एक नई चीज़ है। ये मैच देखें ना, 4 ओवर 14 रन मिडिल में, गेम चेंज इन्होंने किया। लेकिन साकिब, नो डाउट, साकिब ग्रेट ऑलराउंडर, और जो सीनियर प्लेयर उनको जिम्मेदारी दी थी, और हालांकि कैच भी छूटा, महमूदुल्लाह ने कैच छोड़ा। तो मेरा ये मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। वो तो आपसे बाद में बात करते हैं, और आगे जाके आप कहने लगेंगे तंग भी करेगी। बट एक चीज़ आज भी नज़र आई और वो बड़ी एविडेंट थी कि महमूदुल्लाह अपने नंबर पर बैटिंग करने नहीं आए, मेहदी हसन मिराज को पिंच हिटर भेजा, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, नंबर 1 से नंबर 11 तक T20 इंटरनेशनल में वाहिद बैट्समैन है जो हर नंबर पे खेले। उसके बाद अगर आप देखें मुशफिकुर रहीम नंबर 8 पे आ रहे हैं, तो इधर लग, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और कंफ्यूजन भी लग रही थी, ये कोई स्ट्रेटेजी या टेक्टिकल प्लान नहीं लग रहा था। डॉक जी, इसमें आई थिंक मैं इस पे आने वाला था, आपने यही क्वेश्चन कर दिया। अब देखें, T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इस पे आपको अपने बेस्ट प्लेयर जो है ना, जब आपकी पार्टनरशिप लगी है, नईम और शाकिब की पार्टनरशिप लगी है, शाकिब को वो जो है ना डाइव मारनी चाहिए थी, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी नहीं थी, वो रन आउट, गिव अप कर दिया उन्होंने। वहाँ पे जो है ना महमूदुल्लाह को आना चाहिए था, मुशी को आना चाहिए था। ठीक है, अपने प्लेयर्स जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं उनको ज़्यादा बॉल दें ताकि वो जो है एक बड़ा स्कोर कर सकें। तो ये हमें चीज़ नज़र आई, लैक ऑफ आई डोंट नो कि क्या था कि उनकी थिंक टैंक को ये बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर आप देखें, जब आप
टूर्नामेंट में आगे जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आप मैच हार जाएंगे। और जो आपने बात की एक्स्ट्रास की, वेरी इंपॉर्टेंट कि इस फॉर्मेट में एक्स्ट्रास आप रोकें। अगर आप देखें अराउंड द वर्ल्ड T20 मैचेस देखें तो वो डिफरेंट जो है 5, 6, 7 रन का होता है। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है अपनी फील्डिंग में, कैचेस ड्रॉप करेंगे, आपके एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं, तो फिर आप टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो जो टीम ज़्यादा डिसिप्लिन होगी, जो चीज़ें कम मिस्टेक करेगी, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अगर अभी आपने एक बात की, बिफोर आई गेट टू उमर गुल, एक चीज़ और भी है कि शायद बांग्लादेश का जो डग आउट में मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है, कि रसल डोमिंगो भी उधर है उनके पास ओटिस गिब्सन भी हैं, और वो भी है अपना एशवेल प्रिंस भी है, हाँ जी, हेरत भी है, रंगाना हेरात भी है, हबीबुल बशर भी है। तो फिर मुझे बताएं, उसके बाद ये तो लग रहा है कि टीम डिथर हुई है, क्योंकि बांग्लादेश की इंटेंसिटी, बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो हार रहे हों जीत रहे हों, दैट इज़ अ डिफरेंट स्पेक्टिकल। डू यू थिंक कि कोई बैक एंडेड इश्यूज लग रहे हैं? आज भी ये मैच उनका मतलब फंसा हुआ मैच था। अगर कोई अच्छी टीम होती, जैसे मैंने सुबह बात की थी कि ओमान जो है वो इतने ज़्यादा प्रेशर, उन्होंने प्रेशर हैंडल नहीं किया आज। अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल टीम होती जो प्रेशर हैंडल कर सकती थी, जिस सिचुएशन में थे वहाँ पे उनको मैच जीतना चाहिए था। वो इनएक्सपीरियंस शो हुआ आज के मैच में। अगर दूसरी टीम होती तो डेफिनेटली आई थिंक मोहम्मदुल्लाह की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस ड्रेसिंग रूम में। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे पता है, मैं वहाँ पे लीग भी खेला हूँ, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, और ये शाकिब और ये लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये उसके अलावा कोई चक्कर है तो वो मुझे जिम्बाब्वे में रसल डोमिंगो जो है वो रिज़ाइन कर गए थे और रोते हुए टेस्ट मैच से बाहर गए थे, और फिर BCB ने उनसे कांटेक्ट किया और उनको रिटेन किया। सो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट वर्सेस प्लेयर्स कुछ फ्रिक्शन ज़रूर है, बट हमारी तो स्पेकुलेशन ही है ना, ऑब्वियसली वी कांट से। हमारी नहीं, आपकी। आप हमेशा बच के निकल जाए। हमारी ही बोला, उमर गुल से पूछना है भाई, उनसे मैंने काफ़ी पूछना है, मुझे ना बताएं जनाब। फयाज भट्ट आज आपने देखा बॉलिंग करते हुए 3 for 30, और फयाज भट्ट रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर-19 इन वर्ल्ड कप 2010। इंडिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 4 for 27 लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने उसमें बल्कि उसको भी आउट किया था, मयंक अग्रवाल को और KL राहुल को। सो हाउ डू यू सी कि ओमान के, ठीक है कि एक्सपेट्रिएट्स, बट आपको ऐसे लगा कि यूनाइटेड टीम थी और बेहतर एनर्जी नज़र आ रही थी फील्डिंग में? इनके जो फेवरेट हैं केशव प्रांचपाती, उन्होंने तो आज 2 कैच गिरा दिए, और फिर वो उनसे जितेंद्र सिंह से भी कैच ड्रॉप हो गए। तो हाउ डू यू सी कि बॉलिंग कैसी लगी आपको ओमान की? बिलाल खान था, कलीमुल्लाह था, एंड फयाज भट्ट था। सो आई थिंक डॉक्टर साहब अगर बॉलिंग की बात करें ना तो ओमान के सब पेसर ने जनाब बड़ा अच्छे कंडीशन को यूटिलाइज़ किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने बॉल को स्विंग करने दिए, आगे बॉल किए। बिलाल ने जिस तरह बॉल किए स्विंग के लिए, उसने बॉल छोड़ी, ज़्यादा पीछे बॉल नहीं किए, और कंडीशन को बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने यूटिलाइज़ किया। होम कंडीशन है, उनको एडवांटेज है उसके भी, और वहाँ पे यूज़ टू भी है। और फयाज भट्ट काफ़ी इम्प्रेसिव रहे, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था वो लग रहा है कि उसका कोई वहाँ पे पर्पज़ है, वो उसके लिए कर रहे हैं। जिस तरह वेरिएशन के साथ एक T20 में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुछ वैराइटीज़ होनी चाहिए जिस पे आप कॉन्फिडेंस हो, मेरे ख्याल से वो उसकी एग्रेसिव जो माइंड सेट था, उसने बाउंसर भी अच्छे किए, यॉर्कर अच्छे किए, तो काफ़ी या बड़ा ज़बरदस्त वो था। ईजी नहीं होता इस तरह फास्ट बॉलर के लिए इतने, और अच्छा पेस भी उसका अच्छा 140 टच कर रहा था, जो कि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है ओमान क्रिकेट के लिए। मैच में वही थोड़ा सा आ जाता है कि आपके लेक अप एक्सप्लोजर। एक चीज़ अगर मैं पूछूं, डू यू थिंक कि वो जो एक ओवर था वो शायद 12वां ओवर था बांग्लादेश की इनिंग्स में मोहम्मद नदीम का, जिसमें 17 रन बने, वहाँ से शायद थोड़ा सा ये आउट ऑफ प्लेस हुआ? उसी बात में मैं आ रहा था। मेरे ख्याल से थोड़ी गलतियाँ की कप्तान ने। एक टाइम पे अगर आप देख के अर्ली ऑन 9 ओवर जब आप ओमान ने पेसर से कर रहे थे तो बड़े अच्छे बॉल वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बांग्लादेश के बैट्समैन। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर नदीम ने 2 ओवर अच्छे किए तो उससे कंटिन्यू करना, तीसरा ओवर भी करना चाहिए था। एक गलती तो ये कि वो स्पिनर्स को लेके आए। फिर दूसरी जो मुझे लगी कि गलती उसने की कि अगर 2 लेफ्टी केरले और आकिब ने, वो जो आकिब इलियास से, उसने 2 ओवर अच्छे किए लेफ्टी केरले, वहाँ से उसको चेंज करके वो ज़िशान खुद आया, और दो उसने विकेट भी लिए। लेकिन अगर एक बॉलर अच्छे बॉल कर रहा है लेफ्टी केरले तो फिर मेरे ख्याल से उससे कंटिन्यू करना चाहिए था। ऑफ ब्रेक कर रहा था बिल्कुल। जी सना, you want to add something or should we go for our first break? Doc, I think sorry Sana, I was very impressed with all
थ्री सीमर्स, यू नो, लाइक उनकी स्किल्स जो है, बिलाल की बात करें, फयाज की बात करें या कलीमुल्लाह की बात करें, तो उनके स्किल्स आपको नज़र आए। अर्ली ऑन बिलाल ने जिस तरह बॉल को स्विंग किया, यॉर्कर भी किया नए बॉल के साथ, और फिर जो वेरिएशन थी, चेंज ऑफ पेस था उसके साथ, यॉर्कर और वाइड यॉर्कर जो है ना हमें देखने को मिले। तो आई थिंक द बॉलिंग लाइन अप इज़ रियली रियली गुड। ओके जी, and very disciplined also, that's all I want to add. सिर्फ 12 एक्स्ट्रा, सिर्फ उनके 11 एक्स्ट्रास थे जिसमें से 5 लेग बाय भी थे, तो सिर्फ 4 वाइड कराएं। इसके बरक्स 5 ओवर्स में ही बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश उस वक्त तक 11 एक्स्ट्रास करा चुका था। तो ये भी एक निशानी नजर आई उनकी बॉलिंग अटैक के, बहुत डिसिप्लिन था। अनफॉर्चुनेटली फील्डर्स उसको बैक नहीं कर सके, पर बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग यूनिट नजर आई। अजहर महमूद, हमने बात करनी थी नईम शेख साहब की, उन्होंने अभी 60 किया, आज 64 किया 50 गेंदों पे, लेकिन भाई ने कहा है कि पहले पॉइंट्स टेबल देख के 4 टीमों को आगे क्वालिफाई करवा के, हालांकि अभी आधा हुआ है क्वालिफायर, लेकिन आज हमने वो करवाना है। तो अगर इजाज़त हो आपकी जी, आप सबकी, क्योंकि भाई ने कहा। दिखाइए जी पॉइंट्स टेबल। ये लें जी, ग्रुप बी में स्कॉटलैंड जो है उनके 2, आज ओमान को बड़ा डेंट लगा है इनके नेट रन रेट पे। ये 3.47 थे और वो डाउन, दे हैव कम टू 0.613, 2 पॉइंट्स, और बांग्लादेश 2 पॉइंट्स, 0.500। ये करीब आ गए ओमान के, ये तो मुझे लग रहा है। आपकी टीम को भी मेरी टीम तो अभी नॉवेस हैं जी, नए आए हैं, -1.867। आज तो बहुत आला खेल रहे थे वो, अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक हो गई उनकी, और कोई पॉइंट नहीं है। सो इधर से आप 2 टीमें कौन सी पहुँचा रहे हैं? मैं, हाँ जी, बांग्लादेश एंड ओमान। बांग्लादेश एंड ओमान। आप स्कॉटलैंड को बाहर कर रहे हैं? मेरी मर्जी है। जनाब आप भी सर, आप भी अपनी मर्जी बताते हैं। आप अपनी मर्जी बता दें। बांग्लादेश और स्कॉटलैंड। बांग्लादेश और स्कॉटलैंड जी, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड जी। TNG आउट है। TNG आउट है गुरु। यार आप क्या चाहते हैं? इधर लगती है जब आप पपुआ न्यू गिनी को बाहर करते हैं। ओमान एंड बांग्लादेश। आई एम विद यू, ओमान एंड बांग्लादेश। और जब ये हो जाएगा ना, फिर आप और मैं इधर साथ साथ बैठ के प्रोग्राम करेंगे इनके साथ। राशिद भाई के साथ। तो 3 ओमान एंड बांग्लादेश, 2 स्कॉटलैंड बांग्लादेश। जब मैंने बोला था इनको हैरत हुई थी, उसके साथ फौरन मिले उमर भाई के साथ। उन्होंने कसम खाई है आपके साथ नहीं मिलना। नजराती इस्लामाबाद बहुत है। एनीवेज, ये अगर ग्रुप ए का भी दिखा पाएँ आप, अगर आपके पास मौजूद है तो दैट विल बी कन्वीनियंट। वैसे वहाँ से श्रीलंका नहीं रुकेगा, वहाँ से श्रीलंका नहीं रुकेगा वहाँ से। और दूसरा मेरे ख्याल में आयरलैंड, तो वो मोर और लेस डिसाइडेड है कि नेदरलैंड्स और नामीबिया बाहर हो जाएंगे। यू एग्री? जी, यू एग्री? यस सर। पहले बोर्ड तो दिखा। वो रेडी नहीं है मेरे ख्याल से। वो क्योंकि आज था नहीं ना ग्रुप ए। चलो फिर उसकी कल बात करेंगे। कल नहीं, बिल्कुल वो ग्रुप इतना ओपन नहीं है, ये ग्रुप बहुत ओपन है बिकॉज ऑफ वे मैचेस हैव गॉन। इनका भी कोई पता नहीं। अब उमर गुल कहते हैं कि बेडेल लीडा जो है वो ले जाएगा नेदरलैंड्स को। डॉक्टर साहब, उधर भी एक वीक साइड है, उसको भी आपको जो ना सपोर्ट करना नामीबिया प्लीज। या श्रीलंका एंड आयरलैंड। ओमान होम टीम है, चांसेस हैं उसके। अच्छा, ओमान का आपको लगा नहीं कि मिडिल ऑर्डर आके वो फिर ओमान का नेट रन रेट इस वक्त 0.6 है। हाँ जी, ठीक है ना, वो मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे। या और आज अगर जीत जाते तो क्वालिफाई नहीं, वो तो अंडरस्टूड से। देखिए बांग्लादेश का मैच अब किसके साथ है? डॉक्टर साहब की टीम के साथ, तो उसके चांसेस तो ज़्यादा हैं। ठीक है, ओमान और स्कॉटलैंड का मैच नहीं, किसका, सॉरी, ओमान का मैच किसका है? स्कॉटलैंड का मैच है, मजेदार है। हाँ, मज़ेदार मैच होगा। तो ही मेक्स लोड्स ऑफ सेंस कि अब बांग्लादेश का बहुत ब्राइट चांस हो गया। अब ओमान ने स्कॉटलैंड को गिराना है। और बांग्लादेश को बस ये इशू है कि उनका मैच सुबह में है, तो उनको एग्जैक्ट रन रेट अभी कभी भी पता नहीं चल सकता कि उनको कितने मार्जिन से जीतना है, क्योंकि ओमान स्कॉटलैंड का मैच बाद में। तो इसलिए वो तो चाहेंगे कि स्कॉटलैंड जीत जाए ताकि ओमान रन रेट की उस दौड़ में आई ना। जनाब उमर, आप का क्या ख्याल है कि उसमें मोर और लेस डिसाइडेड है, ये वाला थोड़ा मुश्किल होगा? ओमान में एबिलिटी नज़र आई कि वो स्कॉटलैंड जितनी डिसिप्लिन नज़र आ रही है, जितनी प्रोफेशनल नज़र आ रही है, जितनी मैकेनिकल नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि ओमान का जो आज हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर फ्रेल लगा, इवन उनका जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लेबॉयंट ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कंट्रोल में थे। सो आप समझते हो कि वो स्कॉटलैंड को हरा लेंगे?
डॉक्टर साहब अगर देखें ना स्कॉटलैंड के मुकाबले में थोड़े से बांग्लादेश को एडवांटेज ये है कि ज़रा एक्सपीरियंस है। वो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि क्रंच टाइम पे जो ना एक टाइम पे ऐसा था कि 60-40% जो ना मैच के 60% वो जो ना मस्कत के साइड पे था, लेकिन क्रंच टाइम पे उन्होंने जो ना वो प्रेशर हैंडल किए और मैच ले गए। तो मेरा ख्याल से एडवांटेज ये है कि उनको थोड़ा सा ओमान सॉरी बांग्लादेश और अब क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ स्कॉटलैंड या स्कॉटलैंड यस दोनों ऑलमोस्ट आप कह सकते थे कि एक जैसे कि एक्सपीरियंस वाइज एक्सपोजर वाइज, लेकिन होम कंडीशन जो हम बार बार बात कर रहे थोड़े से उनके मोरल है हाई है। गुल ने पहले दिन से कहा है कि ओमान ने क्वालिफाई करना, उसने स्कॉटलैंड की मैकेनिक्स को साइड पे कर दिया है, लेकिन मैं कहा नहीं पहुंचाना। नहीं आज ना थोड़ा बोले जीशान के आज ना ओवर थोड़ा लेट आया, क्योंकि स्कॉटलैंड के खिलाफ अगर जीशान मकसूद आता जल्दी ना वो ट्रबल करेंगे स्पिनर की। और ये बैटिंग देखे बॉलर फास्ट बॉलर जो अजहर ने बात की या उमर गुल ने बात की, फास्ट बॉलर इनकी अच्छे हैं, ऊपर से परेशान तो कर सकते हैं, लेंथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो शायद ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से स्कॉटलैंड चला जाएगा घर जाएगा। लेकिन एडवांटेज जो है ना, होम एडवांटेज तो ओमान को डेफिनेटली उसका एडवांटेज होगा, अपनी जगह पे खेल रहे हैं और दोनों टीमें एक जैसी हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वही है कि जो बंदा नर्व अपने होल्ड करेगा, क्योंकि क्रंच मैच हो जाएगा और उसमें जो बंदा नर्व शो करेगा उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मुझे स्कॉटलैंड का जो सिर्फ चीज़ अच्छी लग रही है वो किसी दो बैटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। ओमान का ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपने टॉप 3 पे, उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। जतिंदर पे बहुत रिलाय कर रहे हैं, कश्यप पे कर रहे हैं, आकिब पे कर रहे हैं, इन 3 पे वो कर रहे हैं। आज आप देखें तो एम क्रॉस जो है उसने भी रन, मैथ्यू क्रॉस ने रन, बेरिंगटन ने रन किए, उस दिन क्रिस ग्रीव्स और मार्क वॉट ने किए। तो उनके पास थोड़ा सा फायर पावर ज़्यादा है, अभी गॉर्डन ने नहीं किए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड का थोड़ा सा और ओवरऑल जो फील्डिंग का मैयार है उनका बहुत बेहतर नजर आया। ओके, तो यहाँ के लोकल कोच हैं उनके जो असिस्टेंट कोच है मजहर हैं सर, पिंडी के कोच कौन ओमान के, क्या नाम उनका? मजहर सर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है ना, लोग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। आप अपना केस बाद में यार अपने जो आके बैठते हैं अपना केस नहीं, अपने केस की तो बात ही नहीं कर रहा भाई मैं लोकल कम्युनिकेशन गैप ना हो। यार मेरी कम्युनिकेशन सर में भी भाई को भी उर्दू आती है, मेरी वहाँ पे भी बहुत अच्छी है, सर में भी है मेरी। यार इजाजत दे दें, वो दोनों जगह पे उन्होंने अपनी सीवी भेज दी। मुझे आपकी नईम शेख का 60 दिखा दे, आज इनका मूड कुछ और ही लग रहा है। देखें ना, पार्टनरशिप लगी है और वही मैं जैसे बात कर रहा था कि एक विकेट मिले आप कंटेन उसी वक्त कर सकते हो। एक टाइम पे ऐसा ही सिचुएशन थी कि ओमान इजीली मैच जीत सकता था, वहाँ से विकेटें गिरी, आप इसी तरह कंटेन कर सकते हो किसी अपोजिशन को कि विकेटें लेनी है। सो योर प्रेफरेंसेस के विकेट टेकिंग बॉलर होने चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब यहाँ पे लोग बात करते हैं तो मेरी तो सेइंग है जो मैं अक्सर कहता हूँ, बैट्समैन विन यू गेम्स, बॉलर विन्स यू टूर्नामेंट्स। सो ये आप घर चले अब एंड विकेट कीपर क्या करते? ये तो बैकबोन है, बैकबोन है इनके बगैर। अभी आपने उसका कैच नहीं देखा, मुशी आया उसको समझाया, उसके बाद कैच नहीं देखा, एक्सीलेंट मुशी खुद कर लेता ना, मुझे ये बताएं। छोटा पड़ जाता नहीं, एक्चुअली उसने जो उसको बात बताई थी ना उस वक्त, वो ये था कि बॉल जो है ना स्लो बाउंस हो रहा था तो पैड से रोको, मतलब जो है ना वो हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसमें बॉल निकला भी एक, तो उसने आके उसको ये बात समझाई थी। यही एक्सपीरियंस का फ़ायदा होता है। शकीब अल हसन जी, ही वाज क्वाइट आज तो इम्प्रेसिव, लेकिन उमर गुल को इतने इम्प्रेस नहीं लगे आज शकीब अल हसन से। एम आई राइट?